मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत ही विचित्र प्राणी को दर्शाया गया है। इस कहानी का नाम है मिशबिल द ऑटर और ये गैविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को दबा करके ऑल पे टिप दो ताकि तुम्हें मिल सके हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। और अगर तुमने ये पहले ही कर दिया है तो भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दी है। चलिए सबसे पहले हम ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ऑथर का नाम गैविन मैक्सवेल है और वे कैम्सफर्ना स्कॉटलैंड में रहने वाले हैं। उनके पास किसी जमाने में एक प्यारा सा पालतू कुत्ता भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है। और अपने कुत्ते के देहांत के बाद वे बेचारे सिंगल व्यक्ति बहुत ही दुखी और अकेले पड़ गए थे और इसलिए वो एक नए पालतू जानवर की तलाश में थे जो उनकी इस अकेलेपन को दूर कर सके। एक बार वे अपने किसी ऑफिशियल काम से इराक गए और वहाँ पर जो उन्होंने ठाना कि अब वे एक उदबिलाव यानी कि ऑटर को पालेंगे। ये एक बहुत ही विचित्र प्राणी था जो कि यूरोप के किसी भी देश में नहीं पाया जाता था, लेकिन इराक में इसकी कोई भी कमी नहीं थी। वहाँ पर भरमार था ऑटर्स का। और जब उन्होंने अपने एक दोस्त से इसके बारे में बात की तो उनके दोस्त ने बताया कि तुम आखिर टिग्रिस मार्शेस पे क्यों नहीं चल जाते, वहाँ पर ये ऑटर्स मच्छरों की जैसी संख्या में मौजूद हैं, तुम्हें वहाँ से एक ना एक जरूर मिल जाएगा। और बहुत सारे अरब लोग भी उसको वहाँ से जाके पालते हैं। उसके बाद अगले दिन वे और उनका दोस्त दोनों ही बसरा जाते हैं। बसरा जाते हैं क्यों? वो बसरा जाते हैं यूरोप से आए हुए मेल को लेने के लिए। मेल मतलब यहाँ पर चिट्ठी को बताया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट नहीं हुआ करता था, जीमेल या ईमेल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। और वहाँ जाकर लेखक ये पाते हैं कि उनके दोस्त का मेल तो आ गया है लेकिन उनका मेल नहीं आया है। और वे इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत एक मैसेज लिखते हैं और उस मैसेज को केबल के जरिए इंग्लैंड भेज देते हैं। और फिर जब उस मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो वे सोचते हैं कि अब उन्हें इंग्लैंड टेलीफोन करना चाहिए। लेकिन उस ज़माने में कहीं पर टेलीफोन करना ही बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर था। टेलीफोन लाइन को 24 घंटे यानी एक दिन पहले ही बुक करना पड़ता था एडवांस में, जिसमें कि उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई आई, क्योंकि जो पहला दिन जब वो बुक करने गए तो वहाँ पर लाइन बंद थी और दूसरे दिन धार्मिक त्यौहार के कारण छुट्टियाँ थी और तीसरे दिन भी टेलीफोन सेवा बंद थी। और उसके बाद अगले दिन उनका जो दोस्त था वापस यूरोप चला गया। आखिरकार 5 दिनों के लंबे इंतजार के बाद उनका मेल भी आ गया और वे बहुत खुश होते हैं। और वे उस मेल को लेकर पढ़ने के लिए अपने बेडरूम जा ही रहे होते हैं कि 2 अरबी लोग उन्हें मिलते हैं जो कि उन्हें एक दोस्त के लिखे एक खत के साथ एक बैग थमा देते हैं। और लेटर में क्या लिखा हुआ था आप देख ही सकते हैं और समझ गए होंगे क्या होगा उस बैग में। लेखक रूम में जाते ही उस बैग को सबसे पहले खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं तो उनके फर्श पर एक प्यारा सा छोटा सा ऑटर जो कि उन्हें बिल्कुल ड्रैगन के जैसा देखने में लग रहा था, वे बाहर आ जाता है। ऑथर उसका नाम मिशबिल रखते हैं और सोचते हैं कि ये जो प्राणी है उसे आज तक विज्ञान के द्वारा खोजा नहीं गया है और अब ये जियोलॉजिस्ट के द्वारा लुट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल्स ऑटर कहलाएगा। और उसके बाद ऑथर बताते हैं कि 24 घंटों तक यानी एक दिन तक मिशबिल ना उनसे दोस्ती भावनाएं प्रकट कर रहा था, ना उनसे फ्रेंडली था, ना उन पर अटैक कर रहा था या फिर दुश्मनी कर रहा था। बस वो उनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस बना कर रखना चाहता था। अगले दिन रात को सोते वक्त मिशबिल उनके बिस्तर पर आ गया और उनके घुटने पकड़कर तब तक सोया रहा जब तक सुबह को एक सर्वेंट चाय लेकर नहीं आ गया। और उसके बाद वो ऑटर अपने आसपास की चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा। उसके बाद अगले दिन ऑथर उसे अपने बाथरूम में ले जाते हैं जहाँ पर वो लगभग आधे घंटे तक खूब मौज मस्ती करता है। और इस दौरान ऑथर के मन में तरह तरह के विचार प्रकट होते रहते हैं और वे बोलते हैं कि शायद ये हिप्पो जैसा कर रहा है या फिर ये शायद ऑटर्स की एक पहचान है, यानी कैरेक्टर है, चरित्र है जो आप बोल सकें। 2 दिनों के बाद जैसे ही वे अपने कमरे में घुसते हैं वैसे ही जो मिशबिल होता है वो तुरंत भागता है और भाग करके जाकर बाथरूम में घुस जाता है। बाथरूम में घुसने के बाद वो बाथटब में जाता है और अपने छोटे छोटे पंजों से वो नल को एकदम ताकत लगा खोलने की कोशिश करता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि वो नल को खोल भी लेता है। कुछ ही दिनों के बाद मिशबिल ऑथर के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है और मिशबिल नाम पुकारने पर वो ऑथर को फॉलो भी करने लगता है जैसे आमतौर पे जानवर करते हैं। उसके बाद मिशबिल खेलने कूदने भी लगता है और तो और कंचे जिसको हम अंटे भी बोलते हैं वो भी उसके फेवरेट गेम बन जाते हैं। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि बसरा में दिन बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब उन्हें मिशबिल को लंदन ले जाने की चिंता थी क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस कभी भी जानवरों को लेकर नहीं उड़ेगी। इसलिए उन्होंने पेरिस की टिकट, पेरिस आने की ये जगह को देख के पहचान के वहाँ पर की टिकट कटवा ली हुई दूसरे एयरलाइन से और उसके बाद पेरिस से लंदन की। कर्मचारियों के कहने के अनुसार उन्होंने मिशबिल के लिए एक 8 इंच का बॉक्स बनाया जिसे कि वो अपने पैरों के पास रख सकें। और उसके बाद फिर वे मिशबिल को उसमें पैक कर देते हैं और उसे वहाँ पर कंफर्टेबल होने के लिए छोड़ देते हैं।
और जैसे ही वो खाना खाने के लिए जाते हैं, मतलब उसको पैक करके खाना खाने के लिए जाते हैं और मजे से खाते हैं मस्त लगा हुआ के, ठीक है। और खाना खाने के बाद जैसे ही वो वापस आते हैं तो देखते हैं बॉक्स पूरी तरह से खून से रंगा हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि जो वहां पर जो ऑटर था, ऑटर उसको काट के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उसी के दौरान उसको कटे हुए पार्ट से ईडीएन किनारों से उसको चोट लगी और कट गया। समय बहुत ज्यादा कम था, इसलिए वो बिना देर किए हुए उसको सारे किनारों को साफ करते हैं और ऑटर को फिर से उसमें डाल करके निकल जाते हैं। उनका गाड़ी का ड्राइवर भी बिल्कुल बुलेट की तेजी से जितना वो कर सकता था, जितना स्पीड भगा सकता था, उतना स्पीड भगा करके उनको वहां पर पहुंचा देता है। और इसी कारण उनको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनका फ्रंट सीट भी था। एक और कारण था, वहां पर जो एयर होस्टेस थी वो एयर होस्टेस बहुत ज्यादा काइंड थी। इसी कारण वो बोली कि आप अगर चाहें तो अपने इस जानवर को अपने पैरों के ऊपर भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑथर उसको खोलते हैं उस जानवर को, तो वैसे ही मिजबिल भाग जाता है। और ये कंडीशन होता है जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। धरफरी में ऑटर का मुंह पूरी तरह से कड़ी से रंग जाता है, लेकिन फिर भी ये जो एयर होस्टेस होती है वो बोलती है सर आप शांति से बैठिए, मैं उसे आपके लिए ले आती हूँ। तो उसके बाद फिर ऑटर अपने आप आ जाता है और उसका ऑथर का नाक, मतलब ऑथर का पैर में अपना नाक लगाने जाता है। उसको 3 लोग लंदन पहुंच जाते हैं, जहां पर कि लगभग ये लोग 1 महीने के लिए रहते हैं बिल्कुल मजे से, ठीक है। लंदन में भी इनके साथ बहुत ज्यादा घटनाएं होते रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर के जो लोग होते हैं उनमें से कोई भी ऑटर के बारे में नहीं जानता था। कोई नहीं, कोई इसे भालू का बच्चा कहता था, कोई इसे लेपर्ड कहता था, कोई इसे कुछ कुछ सब अपना राय विचार देते रहता था। ऑथर कहते हैं कि सबसे अच्छा विचार उन्हें एक आदमी से मिला जो कि एक लेबर था, रोड पे कोड़ रहा था, जो बोले ये कौन सा जीव, आखिर कौन सा प्राणी हो सकता है।